गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात जो चल रही है वो एक ही बात चल रही है, किस तरह से हम अपनी चेतना में आए हुए विकारों को मिटाएं। आदमी को इतनी तो समझ होगी ही किसमें मेरा भला है और किसमें मेरा बुरा है। अगर ये समझ आदमी को है तो इसी को आत्मबोध कहते हैं। आत्मबोध से आत्मशोधन की प्रक्रिया को करना। भला मैं उस आदमी को कितना अकलमंद कहूं कि जो अपना बुरा खुद ही कर रहा है। याद रखना, दुनिया में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। जब बुरा कर नहीं सकता तो भला भी किसी का नहीं, अपना भला भी नहीं आप इस तरह से कर सकेंगे। अगर भला करना है तो भलाई में अपने आप को लगाना ही होगा। मैंने आपसे कहा था 2 दिन पहले कि व्यक्ति के अंदर एक भावना जगे, कर्म करने की भावना वो व्यक्ति के अंदर जगे। अगर वो भावना व्यक्ति के अंदर जगती है तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। मैंने ही आपसे कहा था गुण ही गायत्री है, गुण ही गायत्री है। गुणवान की संगति में जाना ही उपासना है। और कर्म की भावना पुण्य परोपकार को ध्यान में रख करके अगर प्रक्रिया के रूप में शुरू हो जाए तो जीवन की साधना शुरू हो जाए। सविता बेटा, इस समय कुछ नहीं हो सकता, लाइव के बाद होगा। नंबर इस समय नहीं जोड़ा जा सकता, लाइव के बाद जोड़ेंगे। अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ज्ञान, कर्म और स्वभाव, ये 3 चरण हैं। और याद रखना, 3 चरण में ही जिंदगी को नापना है। वामन देव ने पूरी धरती को 3 चरण में ही नाप दिया था। आपको भी जिंदगी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 चरणों को ही उठाना होगा। कल स्तर की बात आपसे कर रहे थे, चेतना के स्तर की बात। एक प्रकोटे से दूसरे प्रकोटे में चेतना का अवतरण हो। उसके लिए साधना, और साधना गंभीर स्तरों में प्रवेश करने को ही कहते हैं। आदमी तोड़ नहीं पाता है अपने स्वभाव को।
आवश्यकता स्वभाव को तोड़ने की है। और उसको तोड़ने के लिए 3 ही परम पूज्य गुरुदेव ने आधार बताए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। इनका अनुसरण हमको करना ही होगा। परंतु गुण की बात मैंने आपसे कहा था, गायत्री गुण को कहते हैं उदारता का गुण, सद्भावना का गुण, सहृदयता का गुण, आत्मीयता का गुण, अपनेपन का गुण, प्रेम का एक कहिए व्यवहार, ये सब हमको अपने अंदर से निकालने पड़ेंगे। याद रखना, जितना प्रेम, जितना लगाव आपके अंदर पैदा होता चला जाएगा, उतना ही गुण ग्राही आप बनते हुए चले जाएंगे। गुणों को पाने से गुण क्रियाशील आपके अंदर होने लग जाएंगे, आपका स्वरूप बदलने लग जाएगा, प्रकोटे चेंज होने लग जाएंगे। आवश्यकता है यथार्थता के बोध की, यथार्थता के बोध की। मैं हूं कहां? मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी सब में कमियां ढूंढता है, सब में कमियां ढूंढता है, यहां तक भगवान में भी कमियां ढूंढता है, अपने मास्टर में भी कमियां ढूंढता है। परंतु गलती बस एक ही है कि अपने में कमी नहीं ढूंढता, और यही उसकी विस्मृति है, विस्मृति है। जब तक अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेगा, मैं क्या हूं, उसे यथार्थ का बोध नहीं होगा। तो पहली बात यथार्थ का बोध। दूसरी बात, ध्यान की भिन्न भिन्न, मैं फिर से कहता हूं, मैंने 2-3 दिन से कह भी रहा हूं, आप किसी काम को करते हैं तो वो शरीर से करते हैं। परंतु दूसरी बात कह रहा हूं, आपका मन भी काम कर रहा होता है। मन में कितनी ताकत है कि वो आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी शक्ति दे रहा है और कहीं और भी काम कर रहा है। मन की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। मेरी बात अच्छी लगे तो मैंने आपको एक शब्द बोला था, अंतर प्रज्ञा। अंतर प्रज्ञा, अगर आपका मन और आपका हाथ का कर्म दोनों एक साथ आकर के मिल गए, दोनों में समानता आ गई, तो आपकी अंतर प्रज्ञा का उपयोग होना शुरू हो गया। इसलिए ये मेरा मन है, मान लिया मैंने हमारी ध्यान में रुचि नहीं है, ये भी मान सकता हूं हमारी जप में रुचि नहीं है, मन नहीं लगता, ये भी मान सकता हूं हमारा ध्यान नहीं लगता, और भी मान सकता हूं मेरा गुण काम नहीं करता, मेरा दोष काम करता है। सारी बात मान सकता हूं, सारी कमजोरी मान सकता हूं। आदमी इसलिए तो बहानेबाजी कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी अपने हाथ में किसी काम को लेकर के काम को कर रहा है, परंतु वो ध्यान भगवान में लगा ले, काम तो करे, पर काम को करते दफा उसके अंदर कोई विकार पैदा ना हो, मन में किसी तरह का कोई विकार पैदा ना हो।
यहीं से एक चीज शुरू होती है, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य माने विरक्ति। विरक्ति माने अपने आप को खाली करना। वैराग्य इस जगत का एक ऐसा गुण है कि जो जीव के जंजाल में फंसा हुआ जीव है, जो अपने आप को उस जाल में फंस करके भूल गया है, वो भी ईश्वर की सत्ता का ही एक अंग है। ये भूल, अज्ञानता ही जीव का बंधन है। अगर इस बंधन को काटना है तो आत्मिक साधना का उद्देश्य यहीं से पूर्ण होना शुरू होगा। आत्मिक साधना का उद्देश्य यहीं से पूर्ण होना शुरू होगा। सोचो, अगर आप आत्मिक साधना करना चाहते हैं तो वैराग्य की भावना को आपको जागृत करना होगा। बंधन से छूटना, बंधन से छुटाना ही आध्यात्मिकता है। और बंधन में बंधना और बंधन को स्वीकार करना ही भौतिकता है। आध्यात्मिक, जैसे भौतिक साधना का, भौतिक कर्म का कोई उद्देश्य होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक साधना का भी कोई उद्देश्य होता है। परंतु आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या आप निराधार, निर्विकल्प ऐसे ही पैदा हो गए? अगर सच्चाई को देखोगे तो आपको अपनी चेतना पर चढ़े हुए बंधन दिखाई देंगे। इस दृष्टि से मोक्ष के साधनों में सांसारिक विषयों के बाहरी त्याग की गणना आपके द्वारा की जानी चाहिए। कैलकुलेशन करिए, उसकी तोलिए। मेरे जीवन के उद्धार के लिए मुझको क्या करना आवश्यक है और क्या ना करना आवश्यक है। इस बात को आपको तोलना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता बाहरी नहीं, आत्मिक। बाहरी नहीं, आत्मिक। पूर्ति शरीर, संसार, लौकिक जीवन की नहीं, आत्मिक जीवन की जाए। अगर ये किया जाएगा तो इसके सत्परिणाम आएंगे। और सत्परिणाम किस रूप में आएंगे? आप निष्प्रह होकर के संसार के कामों को कर रहे होंगे। पैसे का लेन देन, भोजन का खाना पीना,
या और कोई सांसारिक जितने भी कार्य हैं उनको कर रहे होंगे, परंतु उस समय आपकी चेतना निष्प्रह होगी। निष्प्रह से मतलब है आप शारीरिक पूर्ति कर रहे होंगे, ना कि भौतिक सुख को ले रहे होंगे। विरक्ति या वैराग्य का मतलब ही यह है कि भौतिक संसार से अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और अंदर से संसार से अपनी आत्मा की पूर्ति करना, भावना से। जब स्पृहा का त्याग हो जाता है तब संसार के सभी पदार्थ गौण हो जाते हैं, चेतना में गौण हो जाते हैं। कहता तो बहुत सुना है कि हमको संसार से एक दिन शरीर छोड़ करके त्याग करके जाना है, और ये भी सब कहते हैं कि हमें लेके कुछ नहीं जाना, साथ कुछ नहीं जाएगा। कल मैं भी सोच रहा था इस बात को कि इस अवस्था के अंदर भी आकर के आदमी की जोड़ने की प्रवृत्ति क्यों लगी हुई है, क्या करना है उसको। जब आदमी उस अवस्था में पहुंच चुका है कि जहां पर वो अपने जितने भी सांसारिक जिम्मेदारी जो उसने पैदा की थी उनको पूरा कर चुका, तो मोह माया क्यों। याद रखना, वानप्रस्थ इसीलिए ही बनाया गया है कि हम अपने चेतना में छुपे हुए उन विकारों को, उन व्यवहार को, उन आदतों को जो हमारी चेतना में आ गई संसार का पालन करने के लिए, अब हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए और ईश्वर के स्वरूप को धारण कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का अवतरण इसीलिए हुआ कि व्यक्ति की सच्ची वैराग्य भावना नहीं जगी और व्यक्ति कर्म से भागने लगा मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए कर्म से भागने लगा, वैराग्य भावना नहीं जगी। आदमी गृहस्थ को छोड़ करके जंगलों की तरफ मोड़ने लगा। फिर से कह रहा हूं, अगर सच्ची जो अभी समझाया है, निष्प्रहा की बात कही है, अगर सच्ची अंदर से साधना नहीं जगेगी, आप भोजन कर रहे हैं परंतु स्वाद के लिए कर रहे हैं तो निष्प्रहा नहीं है, नहीं है तो वैराग्य की भावना नहीं होगी। आपके मन में हमेशा रहेगा कि अब ये खाने को मिल जाए, अब ये खाने को मिल जाए, ये खाने को मिल जाए। फिर आवश्यकता नहीं, इच्छा की पूर्ति होगी। फिर काम जो करेगी वो इच्छा काम करेगी, और इच्छा की पूर्ति आज तक कोई कर नहीं पाया है। आज जो घर बिगड़ रहे हैं, बच्चे भटकते चले जा रहे हैं, समझाने से भी काबू में नहीं आ रहे हैं, बेकाबू होते चले जा रहे हैं, वो इसका कारण यही है, वैराग्य की भावना नहीं है, विरक्ति की भावना नहीं है, इच्छा भोग की है, सुख की है, इसलिए वो फंसते जा रहे हैं।
यहां मैं एक दूसरा बिंदु कहना चाहूंगा ध्यान का, जो अभी आपको बताया। कर्म करने में ध्यान की आवश्यकता नितांत आवश्यक है, क्योंकि ध्यान ही तो चढ़ाता है, ध्यान ही तो लक्ष्य का बोध कराता है। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो भटकाव रहेगा। ध्यान के संबंध में यह कभी मत सोचना कि आपको घर छोड़ करके पर्वत और कंदराओं में जाना पड़ेगा, कहीं खेतों में जाकर के छुप करके करना पड़ेगा, ध्यान ही नहीं लगेगा। वो ध्यान नहीं है। आप नकल करना चाहते हैं ऋषि मुनियों की कि उन्होंने वन में जाकर के एकांत में साधनाएं की। पहली बात तो अब वो बनी नहीं रह गई हैं। दूसरी बात यह है हमारा स्तर, जीवन का स्तर वो नहीं रह गया है। तीसरी बात हमारी साधना उस स्तर की नहीं है। अगर कहीं गुफा बना करके, जमीन में गुफा बना करके हम रहने भी लग जाएं एकांत में, परंतु क्या हमारा ध्यान लग जाएगा? दोबारा से कहता हूं, कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्म को महत्व दीजिए। और कौन से कर्म को महत्व दीजिए? जो आपकी अंतरात्मा कहती है मुझे ये करना चाहिए। और उसके लिए मैंने पहला बिंदु आपसे कहा था कि हमें अपना चिंतन करके अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। याद रखना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी निवृत्ति हो रही है। आपकी निवृत्ति हो रही है। इसलिए आपको निवृत्त होना है जीवन के कर्म से, जीवन के उद्देश्य से, जिसके लिए आपने जन्म लिया, उससे आपको निवृत्त होना है। प्रत्येक मनुष्य अपने को किसी ना किसी वस्तु का ध्यान करते पाया जाता है। हर वक्त वस्तु का बोला है मैंने, यह उसका स्वाभाविक ध्यान है। परंतु साधक के ध्यान में अंतर होता है। आप ही तोल लीजिए, ध्यान तो हर कोई करता है। सामान्य व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी भोग का ध्यान करता है। असामान्य व्यक्ति त्याग का, निष्प्रहता का ध्यान या भगवान का ध्यान करता है। ध्यान तो व्यक्ति की मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। साधक ध्यान और साधना के द्वारा भौतिक और आत्मिकता के अंतर को समझे। अगर उस अंतर को समझता है तो व्यक्ति को भौतिकता और अध्यात्म का अंतर पता लगेगा। साधन रूप में मन की इच्छा साधन के साथ जुड़ी होने के कारण जो ध्यान किया जाता है, उस ध्यान को वहां से हटाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस ध्यान के लिए मूर्ति का निर्माण किया। कि आपका ध्यान निराकार पर नहीं लगता तो मूर्ति पर लगाओ।
परंतु मूर्ति पर भी ध्यान लगा करके हमें निराकार का ध्यान करना चाहिए। इसी का तीसरा बिंदु है। दो बिंदु मैंने अभी कहे, निष्प्रहता, वैराग्य की भावना। दूसरा बिंदु कहा ध्यान। अब तीसरा बिंदु है अंतर प्रज्ञा। अंतर प्रज्ञा ध्यान का साधन तब तक अधूरा रहता है जब तक साधक निरंतर विवेक का अभ्यास नहीं करता। और विवेक के अभ्यास से मतलब है वो आत्मबोध ये हो रहा है, ये शोधन हो रहा है। अपने ध्यान से उसको देखे, ये शोधन हो रहा है। मैंने कहा एक साधक व्यक्ति भी हर वक्त किसी वस्तु में या किसी भोग में खोया रहता है और उसी की इच्छा करता रहता है। विवेक पैदा होने का मतलब है निवृत्ति। और जब इसी का अभ्यास किया जाता है, निवृत्ति का अभ्यास किया जाता है, तो विवेक के द्वारा ईश्वर का आत्म साक्षात्कार होना संभव होता है। विवेक के द्वारा कहा है, इसको अंतर प्रज्ञा कहते हैं। जो सत्य और नित्य है उन वस्तुओं से अपने संबंध को बनाना। उन साधनों से, उन शक्तियों से अपने आप को जोड़ना। और उस जोड़ने के क्रम को जिससे किया जाता है उसको कहते हैं अंतर प्रज्ञा। अंतर प्रज्ञा उसी को बोलते हैं। इसलिए उसमें विवेक काम करता है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग के साधन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक अवस्था में तदनुकूल अपने आप को साध लें। प्रत्येक अवस्था में विवेक के अनुसार अपने आप को चलाना चाहिए और उसमें ऊंची से ऊंची अंतर प्रज्ञा की प्रेरणा को लेना चाहिए। जो बात कही जा रही है उसको फील करिए, महसूस करिए, एहसास करिए। उसका परिवर्तन सुनने से नहीं आएगा। अगर आपके अंदर फीलिंग जग गई तो एहसास के द्वारा आप अपने आप को परिवर्तित करते हुए चले जाएंगे। विवेक के अनुसार अपने आप को बदलना और उसमें ऊंची से ऊंची अंतः प्रज्ञा की प्रेरणा को प्राप्त करना। किसी भय अथवा आशंका के कारण हृदय को विक्षिप्त ना करना। सर्वोत्तम प्रेरणाओं के अनुसार अपने आचरण को करना। कर्मयोग या कर्म मार्ग ये स्वरूप है। कर्मयोग या कर्म मार्ग ये स्वरूप है।
प्रेरणा इसी के अंदर उतरती है। व्यक्ति जो भी काम करता है वो अंतर प्रेरणा से करता है। बिना किसी का भय आशंका के हृदय में को सर्वोत्तम प्रेरणाओं के अनुसार आचरण करना कर्मयोग अथवा कर्म मार्ग का स्वरूप है। साधन में आचरण की प्रधानता होनी चाहिए। साधन में आचरण की प्रेरणा, अंतर प्रेरणा होनी चाहिए। केवल विचार की नहीं, केवल विचार की नहीं। इस दृष्टि से जो मनुष्य पढ़ा लिखा तो नहीं है किंतु सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, सच्चे मन से, पढ़ा लिखा नहीं है, और अपने छोटे से छोटे कर्तव्य को भी पूरे मन से करता है, वो मनुष्य दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा भगवान के सबसे निकट होगा। देख लीजिए, दूरी के गैप को आपको भरना होगा। जो दूरी का फासला है उसको आपको भरना होगा। सघनता का गुण उसमें पैदा करना होगा। मनुष्य भगवान की उपेक्षा करता है, जबकि बुराइयों की उपेक्षा हमको करनी चाहिए। दुनिया भर के दार्शनिक जिनके पास ज्ञान है और वो कर्म के रूप में अपने जीवन को जी भी रहे हैं, उनके विचारों, उनके दैनिक जीवन का जो व्यवहार है, अगर ऐसी जीते जा रहे हैं तो उसका उनकी चेतना पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना के क्षेत्र में विचार की अपेक्षा आचरण को अधिक महत्व दिया है। ये बात एक गधे की व्याख्यान से स्पष्ट हो जाती है। एक गधे को जो बड़ी देर से चल रहा था, बड़ी भूख लगी थी, थोड़ी देर बाद उसे घास की दो ढेरियां दिखाई दी। उनमें से एक रास्ते के दाहिनी ओर, एक दूसरी रास्ते के बाईं ओर थी। गधा सोचने लगा कि उन ढेरियों में से किसी एक के पास पहले जाऊं, पहले कौन सी को खाऊं। पहले यह निश्चय कर लेना उचित है कि दोनों में से कौन सी उत्तम है, दोनों में से कौन सी उत्तम है। छोटी बड़ी की घास की ढेरी की बात नहीं कर रहा, छोटी बड़ी की बात नहीं कर रहा, उत्तम की बात कर रहा हूं। अनेक दृष्टियों से विचार किया जाए तो भौतिकता के क्षेत्र में व्यक्ति उत्तमता को नहीं देखता, मात्रा को देखता है। मेरी थाली में ज्यादा भोजन आना चाहिए, भोजन की मात्रा को देखता है, परंतु उसके गुण को नहीं देखता। अनेक दृष्टियों से अगर विचार किया जाए तो पता लगता है सब तरह से दोनों ढेरियां एक ही जान पड़ती हैं।
किसी में कोई अंतर करने का मन पैदा होता है, आदमी उधेड़ बुन में लग जाता है और अंत में किसी एक निश्चय पर ना पहुंच सकने के कारण भूखा और थका हुआ रहता है, आगे चला जाता है, ढेरी रह जाती हैं सोच सोच में, क्योंकि मालिक भी तो पीछे डंडा लिए हुए है। उसे गधे की ढेरी नहीं दिखती है, उसे अपना लक्ष्य दिखता है। सोचो, जो कहा जा रहा है उस पर विचार करो। इसी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हमारे पास उस मार्ग का पूरा नक्शा मौजूद है या नहीं है। आत्मिक जीवन के रहस्य उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं जो जोखिम उठाकर के वीरता पूर्वक अपने को परीक्षा में डालते रहते हैं। अंतिम चरण है भक्ति मार्ग का। साधन की अपेक्षा व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रेम करे। साधन से प्रेम की अपेक्षा आत्मा से प्रेम करे, क्योंकि ये प्रेम ही है जो स्वतः अपने आप में पूर्ण है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वहां आपको कमी नहीं दिखाई देती है, खड्डा भर जाता है। आप अपने किसी बच्चे से प्रेम करते हैं सोच करके देखो, जो प्रेम आप करते हैं वो उस बच्चे की आत्मा की पूर्ति करता चला जाएगा। किसी दूसरे सहायक की अपेक्षा नहीं रखता। शरीर में बड़े बड़े संत भी हुए हैं जिन्होंने किसी वस्तु की कामना ना करके भगवान प्रेम की ही कामना की और संतोष भी जताया। वो प्रेम प्रेम ही नहीं है जो किसी से आशा करता है। भगवत प्रेम की अधिकता में प्रेमी प्रियतम भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। प्रेम से बढ़कर के इस दुनिया में कोई साधन नहीं है। प्रेम से ऊंचा इस संसार का कोई नियम भी नहीं है। प्रेम से परे कोई प्राप्त वस्तु नहीं है। प्रेम में सब कुछ संभव है, क्योंकि भगवान हर किसी से सतत प्रेम करते हैं और सतत प्रेम करने के कारण निरंतर चेतना पर गतिशील रहते हैं। प्रेम को साधन और साध्य दोनों का ही अंग माना जाना चाहिए। प्रेम के मार्ग में भगवान के साथ एकीकरण का भाव जितना सुगम और पूर्ण हो सकता है उनको करना पड़ेगा। हमारा पथ प्रदर्शक हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने सारी जिंदगी सत्य और प्रेम का रास्ता अपनाया, सत्य प्रेम और न्याय,
भटके नहीं, अटके नहीं, सतत आगे बढ़ते रहे। वैसा ही कुछ हमें भी करना होगा। सच्ची ईश्वर प्राप्ति का स्वरूप यही है। ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था को, जिसमें चित्त सर्वथा तत्वाकार हो जाए, और अपनी अवस्था को प्राप्त होता हुआ चला जाए, यहीं से वो स्वरूप निकलना शुरू होता है। करके देख लीजिए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि समस्त साधनों का एकमात्र लक्ष्य अपने स्वरूप का ज्ञान ही है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने पर वो अपने सीमित व्यष्टि भाव से त्याग करके समष्टि भाव को अपने अंदर पैदा करता है। वास्तव में परमात्मा से अभिन्न और परमात्मा सभी पदार्थों में विद्यमान, यही संसार का नियम है। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, जो कहा गया है उस पर आप विचार करेंगे, मंथन करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।